जो यहाँ के प्रधान अध्यापक महोदय जी हैं, हम उनकी बात ले चुके हैं। प्रधानाचार्य केन गौरती इंटर कॉलेज जंग बहादुरगंज खीरी आज अब देखो ये इसकी तुड़ाई चल रही थी, ऊपर लेबर बैठे हुए थे। इनका कहना है कि ऊपर लेबर अपना हाथ सेक रहे थे, बाकी तुड़ाई इसकी चल रही थी। ठीक है, इसकी नीलामी हो चुकी है। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत इसका नवीनीकरण होना है। प्रोजेक्ट अलंकार के लिए चुनाव आते हैं, यहाँ पर लगातार काउंटिंग की जाती है। ऐसे कमरे थे, अगर आप लोग एक बार अंदर से फीलिंग करें या सोचें, केन गोवर्स इंटर कॉलेज में जंग बहादुरगंज में, यहाँ पर देखो बिल्डिंग जो है तोड़ी जा रही थी मरम्मत के लिए, इसका ठेका वगैरह दिया गया था। यहाँ पर 3 मजदूर, ऐसे सुनवाई आ रही है कि यहाँ पर 3 मजदूर ऊपर आग मतलब हाथ सेक रहे थे या कहो ताप रहे थे आग। ठीक है, इस समय ठंडक है और यह लिंटर कुछ टूटा हुआ था और कुछ भाग अपने आप स्वतः टूट गया, यानी तोड़ा जा रहा था, कुछ भाग अपने आप टूट गया, जो कि मजदूर आके नीचे गिरे हैं। वह मजदूर जो है CSC पसगमा केंद्र पर इलाज के लिए भेज दिए गए हैं। आज देखो आप खड़े हैं और हम इससे पूर्व भी एक बार एक ही खबर निकालने आए थे, तो इसका गेट बंद था। हमने कहा था यह बिल्डिंग सन 1952 की बनी हुई है। अब आप लोग काउंटिंग करें, सन 1952 से लेकर अब तक कितना साल हो गया है। ठीक, अगर देखा जाए तो हम तो ये कहते हैं कि हे ईश्वर कहीं ये ना कहीं टूट जाए। देखो साइड भाई, अब देखो ये बना हुआ है, ये भी बिल्डिंग कमजोर है, पूरा दरार दिया हुआ है। ठीक, इसके अंदर बच्चे जो है अध्ययन करते लगातार कंटिन्यू, इस समय ठंडक है। ठीक है, अगर यहाँ भी टूट गई तो समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। मैं इसके बाद में अपने कार्यालय जाने के बाद में बात करूंगा ऑनलाइन DM से। ठीक है, जो यहाँ की दुर्गा शक्ति नंगपाल जी हैं। अब देखो यहाँ पे ये ईंटें हैं, ये देखो ईंटें हैं। अगर आप लोग इसकी गणना करें तो यहाँ ईंटें बहुत पुरानी बताई जा रही हैं। ठीक, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी सन 1952 से, 52 या 53 आप मान लीजिए, तो कितना साल हो गया है। ठीक, तो इसका टूटना स्वाभाविक है भाई, ये सच्चाई है। इस विद्यालय का नाम है केन गोवर्स इंटर कॉलेज जंग बहादुरगंज खीरी, जिला लखीमपुर खीरी। ठीक है, स्टेट उत्तर प्रदेश। आज हम यहाँ पर खड़े हैं। ठीक, हमको जानकारी मिली, हम आनंद फानन में विद्यालय के अंदर इंटर हुए हैं। ठीक, हमने अभी जो यहाँ के प्रधान अध्यापक महोदय जी हैं, हम उनकी बात ले चुके हैं। प्रधानाचार्य केन गौरती इंटर कॉलेज जंग बहादुरगंज खीरी आज कॉलेज की पीछे की बिल्डिंग जो थी 1953 की है, पुरानी बहुत बिल्डिंग हो गई है। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत इस बिल्डिंग का पीछे तोड़वाकर निर्माण कराना है। उसमें निजी ठेकेदार को जो है राजकुमार क्या इंटरप्राइजेज शाहजहाँपुर का है, उसने ठेका लिया था तोड़वाने के लिए। उनके लेबर उसको तोड़ रहे थे, इस छत पर आग ताप रहे थे बैठे। आधा लिंटर टूटा हुआ था, फिर लिंटर अपने आप गिरा आकर थे, उसी से इनको हल्की फुल्के चोटें आ गई हैं, कोई गंभीर चोटें नहीं आई हुई हैं। कहाँ भेजे गए? इनको एम्बुलेंस बुलवाकर फ़ोन करके CSC पसगमा इनको भेजा गया है। वहाँ इनको इलाज के बाद उनको छुट्टी कर दी गई है। ठीक, धन्यवाद। अब देखो ये, अब भाई थोड़ा अंदर आओ, दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पर ऐसा मामला है, हम कहते हैं अगर यहाँ पे हम जाएंगे तो ऐसा ना हो ये सज्जा हमारे पर टूट जाए। ठीक, अब देखो ये इसकी तुड़ाई चल रही थी, ऊपर लेबर बैठे हुए थे। इनका कहना है कि ऊपर लेबर अपना हाथ सेक रहे थे, बाकी तुड़ाई इसकी चल रही थी। ठीक है, इसकी नीलामी हो चुकी है, शायद 2,95,000 रुपये में इसकी नीलामी की गई है। ठीक है, तो लेबर आके नीचे गिरे, वह तीनों लेबर पसगमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजे गए हैं। अब यहाँ के एक ये कर्मचारी हैं, इसी विभाग की थोड़ी बात करते हैं। क्या नाम आपका है? डॉक्टर सुभाष यादव। क्या कहेंगे आप, कैसे क्या हुआ सर, आप बताओ। नहीं, मतलब कि हादसा यह बिल्डिंग गिराने के दौरान हुआ है और स्थिति मतलब ईश्वर की कृपा है कि कोई गंभीर रूप से नहीं घायल है। 2 की चिकित्सा के बाद उनको घर भेज दिया गया है। एक की जबड़े में चोट आने की बदौलत वो है। निजी फर्म को ठेका देकर सार्वजनिक बोली लगवा कर दी गई थी। यहाँ विद्यालय में बाकायदा पेपर में निकाला गया था ध्वस्तीकरण के लिए, और इसकी ईंटों के संरक्षण वगैरह का ये कार्यक्रम था कि ईंटें निकलवा कर और विद्यालय की और भी जर्जर बिल्डिंग है जहाँ पर लगना है, और भी साइकिल स्टैंड है, उनका काम में ले लिया जाएंगे ईंटें। इसकी सार्वजनिक नीलामी हुई थी, विद्यालय प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, तो इसलिए ये मतलब कि विद्यालय प्रशासन ने प्रोजेक्ट अलंकार के तहत इसका नवीनीकरण होना है। प्रोजेक्ट अलंकार के लिए ही यह ज़मीन खाली कराई जा रही है। प्रोजेक्ट अलंकार के लिए ज़मीन खाली कराई जा रही है। शासन प्रशासन का पूर्ण निर्देश है कि शीघ्र से शीघ्र कार्य हो जाए, और हमारे सर्वेक्षण हो चुका है, सॉइल टेस्टिंग बाकी है,
उसके जस्ट बाद यहाँ पे नई बिल्डिंग पूरी 11 कमरे सरकार की तरफ से पूरी नई बिल्डिंग होगी। तो और ये इसमें मात्र 6 महीने का ही समय लगना है। अमूमन यह माना 6 महीने में कंप्लीट होने की पूर्ण संभावना है। हाँ, ये फार्म आपकी कौन सी थी? ये राजकुमार इंटरप्राइजेस है, उनके द्वारा की गई। और सरकार का बहुत सहयोग है इस विद्यालय के लिए। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 1 करोड़ की धनराशि लगभग मुक्त होनी है। और मतलब लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी हैं। अब यह ऐसी घटना है जिसको टाल मतलब कि कुछ भी हो सकता है। अगर बनवाने के लिए थोड़ा निर्माण कराने के लिए विध्वंसीकरण तो करवाना ही पड़ेगा। हाँ, जो लेबर के जो चोटें आई हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ का लोकल का निवासी नहीं हूँ, इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। राजकुमार जी बता सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन का। राजकुमार कहाँ है? राजकुमार जी अपने लेबरों के साथ हैं। वही है ना, पसगावा छुट्टी हो गई होगी इस समय। हाँ, लेबर छुट्टी हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ। हाँ, जब मैं आया था तो 2 को छोड़ दिया कि उनका कोई गंभीर कहीं या सीजी इंटर कॉलेज जंग बहादुरगंज खीरी, जो इससे पहले हम बोल चुके हैं। और एक मेरा पॉइंट थोड़ा छोड़ गया था कि यहाँ पर लगातार प्रॉपर रूप से हर 5 वर्ष के बाद में यहाँ पर काउंटिंग की जाती है। बहुत से चुनाव आते हैं, यहाँ पर लगातार काउंटिंग की जाती है। ऐसे कमरे थे, अगर आप लोग एक बार अंदर से फीलिंग करें या सोचें, अगर यहाँ पर काउंटिंग का समय होता, इसके अंदर अधिकारी बैठे होते और काउंटिंग लगातार चलती स्टार्ट होती, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई अधिकारी कर्मचारी होता तो मैं दावा कर रहा हूँ यहाँ पर ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो जाते। सच्चाई है, मैं ऑलवेज सच्चाई बोलता हूँ, सच्चाई कड़वी होती है। नमस्कार, थैंक यू। यूपी कथाज, विमल सिंह, जय हिंद मित्रों।